क्या ऐसी लुक आप भी क्रिएट करना चाहते हैं? तो टाइम ज़ाया किए बगैर आप मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे किया हमने ये सब। जी, तो हम पहले अपने स्किन प्रेप के बारे में देख लेते हैं कि मैंने अपनी मॉइस्चराइजिंग भी कर ली और मैंने सन ब्लॉक भी लगा लिया और अच्छे से मैंने इसे प्रेप कर लिया। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं जो हमेशा कहती हूँ, करेक्टर के लिए आप ले लें ऑरेंज और अपनी कोई बेस, ऑरेंज करेक्टर और अपनी बेस जब आप मिक्स करेंगे, अच्छे से उन्हें मिक्स करने के बाद तो आप देखिए कुछ इस तरह का कलर आपके पास आ जाएगा, ना ऑरेंज और ना ही ये कुछ इस तरह का पिंक शेड या पीची शेड होगा। तो उससे आप अपनी कलर करेक्शन आराम से और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों से करेक्टर संभाला नहीं जाता, मतलब कि उसको वो अपनी बेस के साथ इतना करेक्ट ब्लेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इधर आराम आराम से अपनी कलर करेक्शन करेंगे। यहाँ आप दोनों तरफ देख सकते हैं, यहाँ कलर करेक्शन हुआ हुआ है और दूसरी तरफ नहीं, और दोनों साइड आपके सामने है। अच्छा सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने दोनों तरफ, दूसरी तरफ भी अपना कलर करेक्शन कर लेनी है। हाँ जी, तो कलर करेक्शन के बाद अब मेरी कलर करेक्शन अच्छे से हो गई है। इसके बाद हम चलेंगे फाउंडेशन की तरफ। तो मैंने यहाँ 2 फाउंडेशन मिक्स किए हैं, एक में येलो पिगमेंट ज़्यादा है और एक आइवरी शेड है। इसे मैं अच्छे से अपनी उंगली की मदद से ब्लेंड करूँगी और आफ्टर ब्लेंडिंग ये कुछ इस तरह का शेड बन जाएगा। तो मैंने उसको अपनी उंगली की मदद से अपने फेस पे स्प्रेड किया। मैं दोनों तरफ अच्छे से उसे लगा लूँगी उंगली की मदद से ही। हम ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, आप जिस तरह भी इजी रहें आप उस तरह करें। और ये हमने आराम से अपने माथे पर भी लगा लिया। अब डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे हम और इसको ब्लेंड कर लेंगे बहुत आराम से, बहुत हल्के हाथ से। ठीक है जी। हाँ जी, तो ब्लेंडिंग हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं जी अपने कंसीलर के ऊपर। कंसीलर के मैंने छोटे छोटे डॉट लगाने हैं अपने आईज़ के करीब, अपनी नोज़ पे, अपने फोरहेड पे भी, और मैं अपने लिप्स के साइड्स पे भी इसको लगाती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद साथ ही मैंने अपना ब्लश ऑन, लिक्विड ब्लश ऑन भी अप्लाई कर लिया। अपनी उंगली की मदद से अप्लाई कर लिया मैंने, और अपनी उंगली की ही मदद से मैं इसको भी ब्लेंड कर दूंगी। दोनों तरफ मैंने उंगली की मदद से ही उसे आराम से ब्लेंड कर दिया और अपने आईब्रोज के करीब तक मैं ले गई इसे, जिससे अपलिफ्ट लगता है चेहरा। अब मेरे ब्रश में कंटोर, क्रीम कंटोर लगा हुआ था, उसी की मदद से मैंने नोज़ पे भी और चीक्स के साइडों पर भी कर लिया। और ये जी, अब मैं, आप देख रहे होंगे, ब्यूटी ब्लेंडर की टिप की मदद से मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड करना शुरू कर दिया। और जहाँ मैंने कंसीलर लगाना है मैं सिर्फ वहीं पे ही उसे ब्लेंड कर रही हूँ, मैं उसे इधर उधर कहीं भी नहीं फैला रही। तो आपने भी बहुत आराम से इसको वहीं पे ब्लेंड कर लेना है जहाँ पर आपने हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपने इसको आराम से ब्लेंड कर लेना है।
अब मैं अपना कंसीलर अपनी आईज़ पर भी लगा लूँगी। आप आई बेस भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं कंसीलर ही यूज़ करती हूँ। उसे मैं अपनी उंगली की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। दोनों आँखों पर अच्छी सी ब्लेंडिंग आपने कर लेनी है। हाँ जी, तो ब्लेंडिंग के बाद हमने ब्रश लेना है और लूज़ पाउडर या सेटिंग पाउडर कोई भी आप ले लें, उसे ब्रश पर लगाएं, डस्ट ऑफ करें। एक्सेस निकाल के आपने अपने फेस की पाउडर सेटिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ आपका क्रीमी प्रोडक्ट लगा हुआ है आपने सारे चेहरे पे अच्छे से पाउडर सेटिंग कर लेनी है ब्रश की मदद से। इसके बाद आपने अपना सेटिंग पाउडर ही लेना है, पफ़ की मदद से हल्के हल्का उसमें से भी एक्सेस आपने निकाल के पफ़ की मदद से उसे हल्का हल्का अपने फेस पे टैप टैप कीजिए और अपनी बेकिंग टाइप कर लें। बेकिंग खैर बहुत ज़्यादा पाउडर लगाते हैं, मगर मैंने यहाँ हल्के हल्के पाउडर लगा लिया है अपने स्पंज की मदद से भी। हाँ जी, तो पाउडर सेटिंग बाद हम चलते हैं जी अपनी आईब्रोज़ की तरफ। आईब्रोज़ के लिए मैं ले रही हूँ सफ़ायर का स्पूली ब्रश। तो जी जिसकी मदद से मैं बालों को अपवर्ड करूँगी, और ये देखें इसके स्पूली ब्रश के पीछे ही ब्रश दिया हुआ है कलर ब्रश, जिससे हम कलर डिपॉज़िट करेंगे। और मैंने अपनी हेयर लाइन के बिल्कुल साथ साथ एक लाइन क्रिएट की और उसको मैंने अब स्पूली की मदद से अपने बाल डाउनवर्ड किए और ऊपर वाली हेयर लाइन के बिल्कुल साथ साथ मैंने एक लाइन क्रिएट की। और अब मैं इस आईब्रोज़ के अंदर कलर फिल कर रही हूँ। हाँ, तो कलर अच्छे से फिल करने के बाद आपने स्पूली की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, और जो एक्सेस कलर मेरे ब्रश में बचा हुआ है उससे मैं फ्रंट पे स्ट्रोक्स दूंगी और उन्हें भी स्पूली की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इसी तरह ही मैंने दूसरी आईब्रोज़ भी फिक्स कर लेनी है। अब मैंने एक फ्लैट ब्रश लेना है और ब्राउन शेड उठाना है, और इसकी मदद से मैंने एक डी क्रिएट करना है अपनी आँख पे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने आउटर कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल के और ब्राउन शेड से मैंने अच्छे से अपनी आईज़ की जो मेरी क्रीज़ लाइन है मैं उसे डिफ़ाइन कर रही हूँ, और मैं अच्छे से हल्के हाथ पर उसकी अच्छी सी ब्लेंडिंग करूँगी। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग करनी है। क्या होता है अच्छी ब्लेंडिंग, तो मैं भी बोल रही हूँ अच्छी सी ब्लेंडिंग करें और सही बात बोलते हैं। अब जी यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी एक फ्लफ़ी ब्रश, और पर्पल शेड उठाना है फ्लफ़ी ब्रश पर, और आपने जहाँ पर ब्राउन शेड डिपॉज़िट किया उसके साथ साथ ही पर्पल शेड भी आप डिपॉज़िट करें। और बाहर बादल गरज रहे हैं और बारिश भी होना शुरू हो गई है। आपकी तरफ का मौसम कैसा है, आप भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो मैंने पर्पल शेड की ब्लेंडिंग की, इसको मैं ब्राउन शेड के ऊपर ही रख के स्मज करूँगी और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि ब्रश मैंने कितनी दूर से पकड़ा हुआ है और कितने हल्के हाथ से फिर इसकी ब्लेंडिंग हो रही होगी। ब्रश आप जितनी दूर से पकड़ेंगे उतनी अच्छी हल्के हाथ से ब्लेंडिंग होगी। अगर मैं करीब से पकड़ूंगी तो इतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्रश पे मेरी फोर्स लगेगी और बस फिर वो अजीब सी खिचड़ी पकेगी। आपने बहुत हल्के हाथ से अच्छी सी ब्लेंडिंग करनी है इन दोनों कलर्स की। अब एक और फ्लफ़ी ब्रश जो पिछले ब्रश से थोड़ा सा बड़ा है, ये देखें, उस पर मैंने ब्लैक शेड उठाया और आउटर कॉर्नर पर उसे रख के आराम से मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड किया, और मैं उसे इन दोनों शेड के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाए और मुझे मेरी आँख को डेप्थ मिल जाए। ब्लैक कलर से
डेप्थ मिल जाएगी आराम से, खूबसूरत सी। हाँ जी, तो अच्छे से आपने इन सारे कलर्स की मिक्सिंग करनी है। अब आप एक एंगल ब्रश लें, उस पर अपनी बेस लगाएं और ये देखें कितने आराम से आपने अपना आई शेडो क्लियर करना है। उसी से अपने ब्रश से अच्छे से उसे ब्लेंड करें और ब्रश से ब्लेंडिंग के बाद आपने उसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से स्मच कर लेना है ताकि वो जो हार्श लाइन है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें कितना अच्छा एक क्लियर बन गई है हमारी आँख साइड से। और आपने एक और राउंड ब्रश लेना है फ्लैट, और उस पे हल्के से आपने अपनी बेस लगानी है और कट क्रीज बनानी है अपनी आँख पे। आपने बहुत हल्का हल्का आपने लेना है, थोड़ा थोड़ा, फ़ौरन ही आपने ढेर सारी बेस नहीं लगा देनी। अच्छे से जब आपकी कट क्रीज बन जाए तब आपने थोड़ी ज़्यादा बेस लेके उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। ये देखिए अब मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली और उससे अच्छे से अपनी कट क्रीज पर लगाकर अच्छे से मैंने ब्लेंड कर देना है। अब मैं उसके बाद लूँगी एक फ्लैट ब्रश, उस पर मैं सेटिंग पाउडर लेके दोनों तरफ एक्सेस रिमूव करके और अपनी क्रीज कट क्रीज मैं फिक्स कर दूँगी इस ब्रश से, सॉरी सेटिंग पाउडर से। अब मैंने पर्पल शेड, ब्लैक शेड और पर्पल शेड में अपना ब्रश डिप करके और आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा मैंने क्लियर करना है, अपनी क्रीज लाइन पर भी उसको थोड़ा सा लेके आना है और अच्छे से मैं इसे इधर ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं एक सिल्वर शेड उठाऊंगी और सिल्वर शेड को मैं कट क्रीज पर ही फिक्स कर दूंगी सारा। ये ब्रश मैंने वही जो आता है ना किट्स में, पैलेट्स में, वो यूज़ किया है। अब मैं काजल लूँगी, काजल को मैंने आउटर कॉर्नर पे ही लगाना है, पूरी आँख पे मैं नहीं लगाऊंगी, आउटर कॉर्नर पे, ऊपर वाली लैश लाइन के बिल्कुल वाटर लाइन पे और नीचे वाली वाटर लाइन पे लगा के उसे वहीं पर छोड़ दूँगी। और साथ में यानी कि मैंने पूरा नहीं लगाया, ठीक है। एक फ्लैट ब्रश पे मैंने पर्पल शेड लिया और मैंने लोअर लैश के बिल्कुल साथ साथ वो पर्पल शेड रख के उसे मैंने ब्लेंड कर दिया है, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, आपकी आंख में ना जाए शेड। और फिर मैंने ब्लश ऑन कर लिया। अब हम करेंगे अपना हाइलाइटर। आपको जो हाइलाइटर पसंद हो आप वो अपना हाइलाइटर यूज़ करें। अच्छे से आपको जो हाइलाइटर पसंद है वो अपने हाइलाइटिंग एरिया पर अच्छे से लगा के अब हम चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। तो ये ले लीजिए, हमने लिपस्टिक पे लगा ली, अपने पसंद का कोई भी शेड आप लगा सकते हैं। तो ये है जी हमारा आज की लुक, और बहुत आराम से और बहुत तअम्मुल से मैंने आपको सिखाया और बताया। फिर भी अगर कहीं से कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ पूछा कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा राब्ता हमेशा ही कायम दायम रहे। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।